नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 16 नवंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 नवंबर को राशि परिवर्तन करके अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर कर चुके हैं और 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। ग्रहों के सेनापति मंगल 16 नवंबर को अपनी ही राशि वृश्चिक में गोचर कर चुके हैं और 28 दिसंबर तक वृश्चिक में रहेंगे। कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च की राशि, स्वराशि या मित्र की राशि में गोचर करता है तो वो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। इस गोचर काल में सूर्य अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर करेंगे और मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में गोचर करेंगे, तो दोनों ही श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। हालांकि इस गोचर का एक नकारात्मक पक्ष ये भी है कि सूर्य और मंगल पर राहु की नवम दृष्टि, शनि की दशम दृष्टि भी पड़ेगी। इसके कारण इस पूरे गोचर काल में कुछ तिथियां ऐसी हैं जब आपको विशेष सावधानी भी बरतनी होगी। तो इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य मंगल के इस राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। इसके अलावा मैं आपको वो डेट्स भी बताऊंगा जिसमें आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है। सप्तम भाव व्यापार का होता है। मंगल की चौथी दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और दशम भाव आपके कर्म क्षेत्र का होता है, आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन होता है। और मंगल इस समय आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने जा रहे हैं, क्योंकि मंगल को सूर्य का बल प्राप्त है और दूसरे मंगल यहाँ पर रोचक राजयोग बना रहे हैं। रोचक राजयोग बनाते हुए मंगल आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे, आपके दशम भाव पर और धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो आपके कैरियर, आपके व्यक्तित्व और आपके धन के लिए ये समय बहुत बेहतर रहेगा। देखिए, रोचक राजयोग मंगल के द्वारा बनने वाला अत्यंत प्रभावशाली राजयोग है। ये राजयोग व्यक्ति को अदम्य साहस का धनी बनाता है, टाइम का पंक्चुअल बनाता है और अत्यंत निडर और साहसी बनाता है। और ये मंगल का जो गुण आपके अंदर आएगा, आपके व्यक्तित्व में आएगा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा और कार्य क्षेत्र से आपको विशेष सफलता देने वाला होगा। रोचक राजयोग के प्रभाव से आप अच्छे सर्जन, अच्छे प्रशासक, अच्छे राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, क्योंकि रोचक राजयोग आपके नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेगा। आप टीम लीडर के रूप में वो कार्य कर जाएंगे जो कि दूसरों के लिए असंभव प्रतीत होता है। सूर्य चौथे भाव के स्वामी हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं, भूमि के कारक हैं। और शनि आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि भी रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का कार्य, इन सब को रिप्रेजेंट करते हैं और शनि आपके दशम भाव में शश राजयोग बना रहे हैं। एक ऐसा राजयोग जो कि आपकी कुंडली के दशम भाव में पूरे 30 वर्ष के बाद बना है और अब आगे 30 वर्ष बाद ही बनेगा। रोचक राजयोग के प्रभाव से आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे, व्यापार के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे, बिल्डर के रूप में, आर्किटेक्ट के रूप में या फार्म हाउस के मालिक के रूप में अकूत धन संपदा अर्जित करेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि कुंडली के धन भाव पर भी पड़ेगी। कृषि और भूमि संबंधी कार्यों से आपको धन प्राप्त होगा। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। और दूसरी बात, यहाँ पर मंगल आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं।
12वां भाव विदेश का होता है, सप्तम भाव व्यापार का होता है। आपके व्यापार का संबंध विदेश से बन रहा है, आपके कार्य क्षेत्र का संबंध विदेश से बन रहा है और आपके धन का संबंध भी विदेश से बन रहा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर, आपके धन के भाव पर है और मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं। तो आपके धन, आपके कार्य क्षेत्र, आपके व्यापार, इन सब का संबंध विदेश से बन रहा है। विदेश जाने का योग बनेगा। विदेश से आपको नई नई बिजनेस डील्स हो सकती हैं और विदेश में आपका कोई पैसा अगर फंसा हुआ है तो ये पैसा आपको इस समय मिल सकता है, क्योंकि 30 अक्टूबर तक गुरु के साथ राहु का गोचर था। जब गुरु राहु का चांडाल दोष बन रहा था तो विदेश संबंधी कार्यों में आपको असफलता मिल रही थी, आपका पैसा रुक गया होगा, बिजनेस डील कैंसिल हुई होंगी, व्यापार व्यवसाय में आपको नुकसान उठाना पड़ा होगा। लेकिन गुरु राहु का चांडाल दोष समाप्त हो चुका है, मंगल का राजयोग बन रहा है और शनि का भी राजयोग बन रहा है। तो इस समय आपको व्यापार व्यवसाय और अपने कैरियर से बहुत अच्छी सफलता का योग बन रहा है। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, सूर्य, मंगल और शनि, इन 3 ग्रहों का जो संबंध बन रहा है वो आपको राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता देने वाला होगा। मंगल दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं। दशम भाव आपका कर्म क्षेत्र होता है। रोचक राजयोग के प्रभाव से आप जिम्मेदारियों को निभाना सीखते हैं, कर्तव्यनिष्ठ बनते हैं और वाणी के धनी बनते हैं। जो कह दिया सो करते हैं। मंगल सेनापति होते हैं, ना तो डरते हैं ना दबते हैं, केवल और केवल जीतना जानते हैं। और यहाँ पर दशम में शनि का शश राजयोग बन रहा है जो कि उच्च स्तर की सफलता देता है। शनि का शश राजयोग आपको बहुत बड़ा बिल्डर बना सकता है, बहुत बड़ा आर्किटेक्ट बना सकता है। आप निर्माण के क्षेत्र में, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र है, बहुत अच्छी सफलता उसमें आप अर्जित करेंगे। मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, आपके अंदर त्वरित निर्णय की क्षमता बढ़ाएंगे, कार्य को पूरा करने की क्षमता बढ़ाएंगे। एक बार जो तय कर लिया उसे हर हाल में पूरा करना है, चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज ना हो। और ये स्थिति आपके जीवन में 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक बनेगी। सूर्य चौथे भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव का संबंध चौथे भाव से बन रहा है। चौथा भाव क्या होता है? भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। मंगल भूमि के कारक हैं, सूर्य के साथ हैं, सूर्य का बल मंगल को है, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग इस समय बन रहा है। और गुरु का गोचर आपकी कुंडली में विदेश भाव में है और गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। गुरु जब भी अष्टम में दृष्टि डालते हैं, आपके जीवन में जो भी समस्या हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, वो समस्या गुरु दूर करेंगे। और शनि भाग्य भाव के स्वामी होकर के कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने भाग्य का भी साथ मिलेगा। आप कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन अगर भाग्य साथ नहीं देता है तो फिर आपके कार्य अधूरे रह जाते हैं, कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये जो समय रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, विदेश जाने का योग बनेगा। राहु लाभ के भाव में है जो हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे, और सूर्य आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ भी दिलाएंगे। लेकिन 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। सूर्य मंगल दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं और आपके लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। वाणी पर, क्रोध पर, उग्रता पर, जल्दबाजी में आपको विशेष ध्यान रखना है। और कुछ डेट्स मैं आपको बता देता हूँ। 27 और 28 नवंबर, 27 और 28 नवंबर शनि की दशम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। शनि और मंगल में शत्रु संबंध हैं। 27-28 नवंबर की डेट्स ऐसी होंगी जब शनि और मंगल का अंश बल बराबर होगा। शनि और मंगल एक दूसरे के बहुत नज़दीक होंगे। जब 2 शत्रु एक दूसरे के नज़दीक होंगे
तो फिर आपके लिए समस्या पैदा करेंगे। चूँकि मंगल अत्यंत उग्र ग्रह हैं, आपके परिवार में, दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति बना सकते हैं, तनाव की स्थिति बना सकते हैं। प्रॉपर्टी का कोई विवाद, भूमि का कोई विवाद इसमें आ सकता है। और चूंकि सूर्य लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं और शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, शनि सूर्य भी एक दूसरे के शत्रु हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। और अगर आप हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सिर दर्द या हार्ट संबंधी रोगों से त्रस्त हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा। बिला वजह का क्रोध आ सकता है। मंगल चूंकि 12वें भाव के भी स्वामी हैं, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं बिला वजह के। 12वां भाव कोर्ट कचहरी अस्पताल को भी शो करता है। और मंगल की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। और 27-28 को शनि मंगल जब एकदम नज़दीक होंगे तो शनि भी पीड़ित होंगे और मंगल भी पीड़ित होंगे, तो बिला वजह क्रोध आ सकता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, कोर्ट कचहरी का मैटर बन सकता है, बड़े भाई से विवाद हो सकता है। इन सब चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान रखना है और इसके लिए आपको बजरंग बली की उपासना करनी है, हनुमान जी की शरण में जाना है, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और सुंदरकांड का पाठ कीजिए, तो इससे आपको राहत मिलेगी। इसके ये तो नवंबर की बात हो गई, 27 और 28 नवंबर। दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में 22 से लेकर के और 24 दिसंबर, ये 3 दिन हैं, 22, 23, 24 दिसंबर, राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी, सूर्य पर पड़ेगी। 22 से 24 दिसंबर के बीच राहु और मंगल का अंश बल लगभग बराबर होगा, तो राहु और मंगल एक दूसरे से बहुत नज़दीक होंगे। मंगल राहु के एक साथ होने से, नज़दीक होने से अंगारक योग बनता है, तो क्रोध बढ़ेगा। मंगल की जो ऊर्जा है उसको राहु दिशाहीन कर देते हैं। क्योंकि राहु भ्रम के कारक हैं, आपके पास सूर्य की ऊर्जा, मंगल की ऊर्जा तो है, लेकिन सही दिशा नहीं मिलेगी। करना आप बहुत कुछ चाहेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे, ऐसे में हताशा, निराशा जन्म लेगी, डिप्रेशन की स्थिति भी बन सकती है। तो 22, 23, 24 दिसंबर और 27, 28 नवंबर, इन डेट्स में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। बजरंग बली की उपासना कीजिएगा, किसी तरह का कोई समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। तो ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।